नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो और आपके साथ मैं हूं सुषमा। आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा। आज एक बार फिर से कुछ सवाल लेकर हाजिर हैं, लेकिन सवाल पूछे उससे पहले आपको पूरा मामला समझाते हैं, क्योंकि देश में चुनाव है, आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, नमो टीवी चल रहा है, सीरियल्स चल रहा है, वेब सीरीज पर वेब सीरीज आ रही है, प्रधानमंत्री वैज्ञानिक हो रहे हैं और सेना मोदी की कैसी हो गई इस पर घमासान मचा हुआ है। महामहिम राज्यपाल अभी के लिए देश के लिए मोदी को बहुत जरूरी बताते हैं, रैलियां भी हो रही हैं, लेकिन देश आजकल प्रचार के विभिन्न आयाम को भी देख रहा है, सुन रहा है और ऐसे में तमाम संहिताओं के आचार में फफूंद डालते हुए पीएम मोदी और बीजेपी का प्रचार टेनमेंट भी हो रहा है। और ऐसी सफाई कि इलेक्शन कमीशन भी कंफ्यूज है कि कहां पर टोके कहां पर रोके। अब ये सब कहने के लिए इसलिए हम मजबूर हुए हैं क्योंकि अब मामला चुनाव आयोग के दरबार में कांग्रेस लेकर गई है एक बार फिर से। दरअसल कांग्रेस ने बीजेपी पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने टीवी सीरियल्स में बीजेपी और पीएम मोदी के प्रचार को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत की है कि टीवी सीरियल राब्ता और भाभी जी घर पर है और कुमकुम भाग्य जैसे सीरियल्स में नरेंद्र मोदी सरकार की स्कीम का प्रचार किया जा रहा है, जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने टीवी सीरियल्स को प्रमोशन का जरिया बना लिया है। कांग्रेस ने मांग की है कि इन सीरियल्स पर तत्काल रोक लगाई जाए, क्योंकि इनके जरिए बीजेपी नरेंद्र मोदी की छवि बनाने का काम कर रही है। तो क्या इस मामले में कांग्रेस ने सही पकड़ा है? क्या वाकई में बीजेपी का हो रहा है प्रचार टेनमेंट? अपडेट ये भी बता दें कि अब इसको लेकर नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन ये सब क्यों, कैसे, इस पर देना पड़ेगा जवाब। तो देखिए, हमारे साथ चार खास मेहमान जुड़ गए हैं, उन्हीं से जवाब मांगेंगे। पहले आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं उनसे। लक्ष्मीकांत पारेख जी, बीजेपी नेता, देवेंद्र चौधरी जी, कांग्रेसी नेता, गुरुचरण सिंह जी, लेफ्ट का पक्ष रखने के लिए, अजय शर्मा जी की खुद एक फिल्म प्रोड्यूसर है। सबसे पहले लक्ष्मीकांत पारेख जी, ये बीजेपी का प्रचार टेनमेंट कब तक चलता रहेगा सर? भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव अभियान को गति दे रही है। भारतीय जनता पार्टी नियमानुसार अपना चुनाव कर रही है और चुनाव का जो नियम बना वो इसी कायदे और कानून के अनुसार चुनाव कर रही है। तो नियम क्या कहता है कि आपकी योजनाओं का नाम अभी खुल्लम खुल्ला लिया जाए? देखिए, हम टीवी चैनल्स पर, टीवी चैनल्स का जो विषय वो आप सब लोगों ने वहाँ पर जिन कुछ पार्टीज ने वहाँ पर रखा है, चुनाव आयोग के समक्ष रखा है, उस पर निर्णय होगा, स्वीकार्य होगा और निर्णय क्या होता है चुनाव आयोग को तय करना है। हाँ, लेकिन ये अलग अलग तरीका अख्तियार किया जा रहा है सर। नमो टीवी ले आया जाता है, सीरियल्स के जरिए प्रचार होता है, मोदी पर पिक्चर आ जाती है, वेब सीरीज आ जाती है। इन सब विषयों पर चुनाव आयोग के पास हम अपना पक्ष रख चुके हैं। सवाल तो यही हो रहा है कि चुनाव आयोग कर क्या रहा है? ये चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है और स्वतंत्र संस्था के ऊपर आप प्रश्न खड़ा करें, आपको हक है, आपको अधिकार है। देवेंद्र जी, सब कुछ डाल दिया गया चुनाव आयोग पर कि चुनाव आयोग सब कुछ देख रहा है, लेकिन क्या वाकई में देख करके चुप्पी साध रखने का मतलब क्या हो जाता है? देखिए, इन लोगों को ऐसे ही फासिस्ट नहीं कहा जाता है। सारी संवैधानिक संस्थाओं को हमने पूर्व में भी देखा, इन लोगों ने दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे एनएसएस हो, सीबीआई हो, कैग हो। तो उसी श्रेणी में हम लोग देख रहे हैं कि ये वही दबाव की राजनीति आज इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी कर रहे हैं। पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है, जिस तरह से एकदम सबके चैनल्स जोड़ दिया जाता है सबके अपने पैकेज में, और उसके बाद टाटा स्काई और सारे जो डीटीएच सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो इस बात का दबाव के अंदर जाके स्पष्टीकरण दे रहे हैं। साफ स्पष्ट है कि ये लोग अब एक फेयर इलेक्शन नहीं करा सकते। इनको एहसास हो गया ये कि कहीं ना कहीं जा रहे हैं नीचे। इस नए मामले पर आप क्या कहेंगे? असल में बात यह है कि अपने को बहुत जो महत्वपूर्ण बात यह देखनी चाहिए कि सामना का संपादक जो एक राजनीतिक कार्य करता है वो ये कह रहा है कि कन्हैया को हराने के लिए भले ईवीएम हैक करनी पड़े, हैक करो, उसे हर हालत में हराओ। ये देश के अंदर चुनावी परिणाम की क्या स्थिति है, और चुनाव की घोषणा के बाद हमारे वैज्ञानिकों की उपलब्धि को टीवी पे आके, रेडियो पे आके हमारे प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं। इसका मतलब चुनावी जो सिस्टम है हमारा आज तक का, उसको पूरी तरह दरकिनार किया जा रहा है। और देश के अंदर हालात ये बन गए कि पिछले दौर के अंदर जो काले धन की बात थी, 1500 करोड़ रुपया अवैध रूप से भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों के उनके कार्यकर्ताओं से पकड़ा गया है। और ये हालात बताते हैं कि चुनाव येन केन प्रकेण जीतने की कोशिश हो रही है, बाकी चुनावी तंत्र को पूरी तरह फेल किया जा रहा है। जी बिल्कुल, तो ये एक बहुत बड़ा आरोप यहाँ पर लक्ष्मीकांत पारेख जी आप पर लग रहा है, इस पर जवाब लेंगे, लेकिन इसके पहले हमारे साथ एक जो फिल्म प्रोड्यूसर है अजय शर्मा जी, उनका भी रुख जानते हैं। अजय जी, ऐसा अमूमन देखने को नहीं मिला पिछले चुनाव में, अगर देखिए तो इस तरह की स्थितियां नहीं देखने को मिली कि फिल्मों के जरिए, सीरियल्स के जरिए इस तरह से प्रचार प्रसार किया जाए। ये क्या कुछ आपको लगता है, आप इस पर क्या कहेंगे? क्या एंटरटेनमेंट वाकई में अब सियासत से पूरी तरह से लबरेज हो चुकी है, सराबोर हो चुकी है सियासत में?
नहीं, देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है और जिस तरीके के सीरियल्स में अगर कोई चीज़ दिखाई जा रही है तो वो हमारे समाज को या हमारे समाज में जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना किसी तरीके से वो रिफ्लेक्ट करती है। तो अगर सरकार ने कोई योजनाएं लाई हैं या उनका किसी जाति पे, समाज पे, उस पर किसी तरीके का कोई इम्पैक्ट पड़ा है तो वो नेचुरली उसका रिफ्लेक्शन जो है सीरियल्स में, फिल्म में, वेब सीरीज में, आप में सब में देखने को मिलेगा। जी लक्ष्मीकांत जी, ये ऐसा पहले कभी नहीं हुआ सर। 1984 का दौर, आपको याद दिला दूं, जब अमिताभ बच्चन चुनाव लड़ रहे थे तो उनकी पिक्चरों पर प्रसारण पर रोक लगा दी गई थी चुनाव आयोग की तरफ से। अभी ऐसा क्यों नहीं हो रहा है सर? कई और एग्जाम्पल्स भी आपको दे सकती हूँ। 1991 में जनता दल का जो चुनाव चिन्ह था वो चक्र था, तो वहां पर जो व्हील का एक ऐड आता था डिटर्जेंट का, उस पर रोक लगा दिया गया था। अभी तो खुल्लम खुल्ला सब कुछ हो रहा है। देखिए, जब इमरजेंसी लगी किशोर कुमार के गानों पर रोक लगाई जाती है, तब से लेकर के आज तक की जब वर्तमान प्रस्तुति की बात करते हैं, इंदिरा प्रियदर्शनी पिक्चर शुरू होती है, भारत एक दर्शन नेहरू जी पर चलचित्र लगातार चलता है। इन सब बातों को बात करें तो निश्चित रूप से एक लगातार लंबा समय कालखंड रहा है। इन सब चीज़ों पर बात करने का विषय यहाँ पर यह है कि जो आज चल रहा है वर्तमान प्रदेश में, जो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है उनके अनुसार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। मुझे लगता है जब भी, क्योंकि विपक्ष के नेताओं की आदत पड़ चुकी है, चुनाव हारे तो ईवीएम पर दोष लगाएंगे। आप सीबीआई आपके नेता पकड़े जाए तो सीबीआई को कंफ्यूज करेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छापा मारे, करोड़ों रुपए पकड़े जाए तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खड़ा करेंगे। पूरा का पूरा अखबार के अंदर आपकी दिन भर साथ दिया। कुछ बचा क्या है? लोकतंत्र की इमरजेंसी लगा दी बीच में, नहीं बोला। आप लोकतंत्र की हत्या की बात कर रहे हो। इस देश में लोकतंत्र का खोटा जो फांसीवाद की बात करते हैं, नया लो स्टैंडर्ड है लगाकर इस देश में लोकतंत्र की, इस देश के चुनावी इतिहास में सिक्कों का लो स्टैंडर्ड है। जिन्होंने इस देश में लगातार दंगे किए, ऐतिहासिक मैंडेट मिलने के बावजूद लक्ष्मीकांत जी, मुझे लगता है इतना मैंडेट मिलने के बाद जिस प्रकार काम किया में जो हुआ था, बार बार उसको क्यों दोहराते रहते हैं? अभी की स्थिति क्या है? अभी की स्थिति क्या है? सेना को हाईजैक कर लिया जाता है। लक्ष्मीकांत पारिक जी, जवाब दीजिए। लक्ष्मीकांत पारिक जी, क्यों? लक्ष्मीकांत पारिक जी जवाब दीजिए जरा। इधर सवाल, एक मिनट सर। आप बार बार इमरजेंसी का जिक्र करते हैं, इमरजेंसी को छोड़ने को तैयार नहीं है आप, लेकिन अभी की स्थितियां कैसे अलग हो जाती है सर? सेना को आप हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। आपके एक बड़े स्टेट के सीएम योगी जी कहते हैं कि ये सेना मोदी की सेना है। क्या सेना किसी एक प्रधानमंत्री, किसी एक सरकार या किसी एक पार्टी विशेष की हो सकती है? देखिए, मैंने फिर कहा उस पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया, चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है, जो नियमानुसार बात की चुनाव आयोग ने अपना स्पष्टीकरण दे देंगे। लेकिन फिर एक बात खड़ा होता है, जब आप 71 का युद्ध जीतते तो बार बार कहते हैं इंदिरा जी युद्ध जीता दिया। तो आपने भी तो कहा ना करगिल के युद्ध की सेना के शौर्य की हमेशा से, सेना के शौर्य को हमेशा सलाह दी गई। भारतीय सेना के शौर्य को इलेक्शन में बुलाना चाहते हैं तो उसका श्री नेहरू को नहीं जाना चाहिए। सेना के शौर्य को नेहरू की गलती का इलेक्शन में बुलाना चाहते हैं, जो धारा बस ये रह गया। अजय जी ऐसा क्यों हो रहा है कि चुनाव के वक्त ऐसी फिल्में ज्यादा आ रही है? अब एक और नई फिल्म की बात की जा रही है, जॉन अब्राहम की एक और फिल्म आ रही है। एक मिनट आप दोनों को रुकना चाहूंगे और भी मेहमान है। अजय शर्मा जी, ये किस तरीके से जो काम किया गया उसको कैसे कैश कराने की कोशिश है? जो आरोप लग रहे हो रहे हैं कि इसके पहले उरी फिल्म को लेकर भी सवाल उठाए गए थे, अभी मोदी के ऊपर जो फिल्म आ रही है या वेब सीरीज आ रही है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अभी एक और फिल्म आ रही है जिसमें जॉन अब्राहम, वो भी देशभक्ति से जुड़ी हुई है, एक बड़े इंसिडेंट से जुड़ी हुई है। तो ये क्या माना जाए कि क्या वाकई में अब जो एक सेंसिटिविटी होती थी या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी एंटरटेनमेंट की या साहित्य जगत की या फिल्म जगत की, वो भी खत्म हो चुकी है शायद? नहीं, देखिए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री जिसको आप कहते हैं वो भी एक समाज का ही एक पार्ट है। क्योंकि पहले उसको टाइमिंग को देखते थे, एटलीस्ट आप देखते थे कि किस समय किस मुनासिब समय पर क्या करना है। अब वो नहीं देख रहे आप। क्या आप पूरी तरह से प्रभावित है किसी एक पार्टी से या किसी एक नेता से, किसी एक फेस से, वो कोई भी हो? हाँ। ये तो चुनाव आयोग को देखना है कि उसका इम्पैक्ट, अगर कोई फिल्म रिलीज हो रही है या किसी सीरियल में अगर इस तरीके का आ रहा है तो वो रूल्स को, रेगुलेशंस को वायलेट कर रहा है, ये तो चुनाव आयोग को देखने वाली बात है। जी देवेंद्र जी, देखिए, अभी 2-3 महीने पहले जिस हिसाब से बॉलीवुड के सभी एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स इन सबको बार बार मोदी जी बुला के मिल रहे थे, उसी वक्त ये चीज लगने लग गई थी कहीं ना कहीं चुनाव के अंदर दबाव में लेकर इनका उपयोग अपने
इलेक्शन एजेंडे को बनाने में किया अरे सर, कोई जाएगा। दबाव में कैसे ले लेगा? देवेंद्र जी, अभी बात को दूसरी तरह से घुमा रहे हैं आप। तो ये भी ठीक है, गलत चुनाव है, में यूज किया ये भी इन्होंने। गलत है। जैसे अनुपम खेर हो, परेश रावल हो, देवेंद्र जी, एक सवाल, अगर कोई फिल्म स्टार या कोई सीरियल का स्टार आपकी पार्टी में आकर के शामिल होता है, आप चुनाव आपके लड़वा नेताओं रहे से हैं, मिलता है, फिल्म वो स्टार मैं ठीक ये कह रहा हूं, है, वो बात कहीं है, ना कहीं ये गलत है, ये सुषमा गलत जी बोल कहीं रहे ना हैं। कहीं हमें लग गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। ये अच्छा। एक नाजायज तौर पे सुषमा जी, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करके, और बॉलीवुड बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, सब लोग और हमारे देश के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव है। बड़े बॉलीवुड लोग का- फिल्मी सितारे आप ओपन में आइए ना, आप बी टीम, आप उनको अभी बी टीम क्यों बना रहे हैं? कैसे मना कर सकते हैं? आप बी टीम क्यों बना रहे हैं उनको? आप उनको शत्रुघ्न- दबाव में लेकर, शत्रुघ्न सिन्हा भी और BTM आप का दबाव सदस्य कैसे? हैं। बिल्कुल देवेंद्र जी, ये जो आरोप लगा रहे हैं, राजभवन जरा के इसके BTM के पीछे सदस्य की हैं वजह क्या? बताइए। एक मिनट सर, देवेंद्र जी, एक बहुत बता बड़ा दें। आरोप जो आप लगा रहे हैं कि राजेश फिल्मी खन्ना सितारे BTM जितने से थे, क्या अगर फोटो लेते हैं, अगर ट्वीट उनको किया जाता है, उनको टैग किया जाता है, तो दबाव कहाँ से आ गया सर? ये तो नहीं, हम एक तो लोगों एक ने उस वक्त दबाव responsibility कहते की हैं बात किशोर है ये। कुमार के गानों दबाव देखिए, कहाँ से नहीं, आया? मेरी बात कहते हैं सुनिए, इमरजेंसी में दबाव में संजय- इसलिए कह रहा हूं, संजय उस वक्त गांधी के हमें इस बात का गाना एहसास हो गया था, पर किशोर कुमार और के वो गाने पर एहसास प्रतिबंध सही लगाया। उतरा। वह दबाव देखिए आप इस क्या वक्त एहसास सर? बॉलीवुड को एहसास ले लीजिए, क्या? आप टीवी इंडस्ट्री को ले लीजिए, आप डेली सोप्स को ले लीजिए, आप वेब सीरीज को ले लीजिए। कांग्रेस कहीं भी इन सब चीजों से बहुत परे है, आदर्श आचार संहिता के अंदर काम करना चाहती है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये हमें फिल्मी स्टार इनके चुनाव लड़वावे, इन ठीक टैक्टिक्स है। का पता मोदी जी लग गया बात भी था, कर दे तो गलत है। और उसी आखिर चीज के कैसी ऊपर ही मानसिकता उतर है आए, आप लोगों की? उसी चीज पे उतर आए। ये मैंने यही कहा आपको कि हम लोगों को इस बात का एहसास हो गया था कि ये किस जा बात सकते का? हैं। किससे? जरा खुल के बताइए ना। आप ये बार-बार बोल रहे हैं कि दबाव, कैसा दबाव? आपसे किसने आके क्या बोला? देखिए, दबाव का सीधी सी बात है, क्या आपको पहले से एहसास हो गया था कि किसी सीरियल विशेष में कुछ इनके प्रचार किया कितने जा सारे सकता है, प्रोड्यूसर्स योजना का नाम लिया जा डायरेक्टर्स सकता हैं, है? जिस हिसाब से उरी के अंदर, उरी मूवी के अंदर भी आप देखिए, इन लोगों ने प्रमोट किया इनके रोल को, जिस हिसाब से जिस लाइट में दिखाया गया, उससे साफ झलक रहा था कि कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, और इस तरह के हथकंडे इनके जारी रहेंगे। ऐसे तो वो बहुत जारी सारी भी रहे। फिल्में बनी है कांग्रेस के ऊपर भी बेस्ड सर। कांग्रेस ने जो कुछ किया उसमें आप इस based टाइमिंग को फिल्म देखिए, क्या बताएंगे? आप इस भारत एक पिक्चर भारत एक खोज पर की कुछ टाइमिंग को कहेंगे? देखिए। कुछ कहेंगे सवाल इसके बारे अभी में? तक बिल्कुल, इस चुनाव समझ के बारे में आचार कुछ संहिता कहेंगे? के नियम क्या कहते हैं गुरुचरण जी? क्योंकि यहाँ पर बहुत तरह की बयानबाजी हो रही है, लेकिन क्या वाकई में जो नियम कहते हैं उसको फॉलो किया जा रहा है? बिल्कुल भी नियमों को फॉलो नहीं किया जा रहा। देश के हर संसाधन का जो उनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास या मोदी जी के पास या उनकी जो योजनाकार टीम है उसके पास, जो भी उनको कहीं बहाना मिल रहा है, हर बहाने का वो अपने आप के एक बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, या यूं कहो कि उसका बेजा फायदा उठा रहे हैं। कोई भी आदमी अगर ये कहता है कि लड़ाई खतरनाक है, लड़ाई नहीं करो, तो कहते हैं देशद्रोही है। फिल्मी इंडस्ट्री का भी आज, क्योंकि फिल्मी इंडस्ट्री को भी पता, फिल्मी इंडस्ट्री के पास पैसा बहुत सा काला धन लगा हुआ होता है उसमें, और उनके ऊपर दबाव है कि अगर आप ये नहीं करोगे तो लाजमी तौर पे आप पे छापे मारेंगे और आपको अंदर करेंगे। पोलिटिकल कार्यकर्ताओं के अंदर, राजनीतिक कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के लिए अजय काम शर्मा नहीं जी, कर रहा, एक मिनट, उनके एक घरों मिनट, के एक ऊपर मिनट, छापे दो मारे। पक्ष हो गए यानी फिल्म इंडस्ट्री उनका के बीच। सर, अपनी इसको सारी बताइए संस्थाओं कि का राष्ट्रवाद की जब दबे- बात आती है तो फिल्म जगत से दो तरह के, सर एक मिनट, दो तरह के सुर उठते हैं, क्योंकि इस बार का चुनाव पूरी तरीके से राष्ट्रवाद पर है, राष्ट्रवाद पर है, और जो अभी मैनिफेस्टो आया है लक्ष्मीकांत जी का, बीजेपी का, उसमें ये क्लियर हो गया है। तो क्या वाकई में फिल्म जगत इतना ज्यादा अंधेरे में डूब गया है, या सीरियल इंडस्ट्री इतनी ज्यादा डूब गई है कि वो अपने आप को बचाने के लिए सब कुछ कर रही है, जो आरोप यहाँ पर फिर से लगाए जा रहे हैं? बिल्कुल 100% अपने आप को बचाने के लिए, और जी। उनके पास अपने आप को बचाने के अजय अलावा शर्मा कोई जी। चारा नहीं है, जी। क्योंकि राज कहता दबाव और सबसे उसने लंबी दूसरे स्ट्राइक भी लोगों हुई के थी। ऊपर इस तरीके मैं से आपको याद इस्तेमाल दिलाना चाहता किया, हूं, सुषमा जी, इस सबसे तरीके लंबी से स्ट्राइक इस्तेमाल हुई थी किया है। स्टूडेंट्स की। और यही नहीं, जिसने भी जब कितना भी बड़ा अपराधी क्यों हो, जो ही उसने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, उसके लिए कार्य करना वो शुरू तो कर सर दिया। देखिए, वो तो किसी भी मुक्त सियासी हो दल गया। को, सारी और सियासी दल वैसे गंगा ही- होती है। एक वैसे मिनट भी सर, फिल्मी मैं इंडस्ट्री किसी को- की बात नहीं मानूंगा। एक मिनट, कांग्रेस वाले कहेंगे पहले खूब चीटाकशी कर रहे थे, शत्रुघ्न सिन्हा उनके लिए शत्रु थे, लेकिन जैसे जब अच्छा बयान दे, उनके फेवर में बयान दे, तो उनके मित्र हो गए, ले लिया। बीजेपी वाले भी सेम करते हैं कि गंगा, कोई भी सियासी दल अपने आप को गंगा मानती है, दूसरे को एक नाला मानती है कि कीचड़ से निकाल मैं करके ये अपने नहीं आगे कहा, पवित्र हो कह गए, रहा सब कि पवित्र हो कांग्रेस गया। धूप से धुली ठीक हुई है, है, ऐसा अजय बात नहीं शर्मा है। जी, लेकिन सवाल यह है कि आज जो सबसे लंबी सरकार के स्ट्राइक भी संसाधन हुई है, थी। स्टूडेंट्स जो ने सरकार स्ट्राइक की की थी, ताकत है, उसका जब इन्होंने इस्तेमाल कौन कर सकता है और कौन कर रहा है, इंडस्ट्री क्योंकि को अपने दबाव राज का है, और राज काबू के में लेने दबाव की की कोशिश वजह की। से मोदी जी अपना प्रभाव डाल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अपना प्रभाव अजय डाल शर्मा रही जी, है, और क्या हर संस्था वाकई में डाल में रही है। विवशता हो गई है फिल्मों की, फिल्म इंडस्ट्री की, सीरियल इंडस्ट्री की, या उसके पीछे कुछ और खेल, क्योंकि बहुत नहीं, देखिए, गंभीर मैं संजीदा पहले आरोप तो- यहाँ पर लगाए गए। मैं पहले तो जो ये जो दो चीज़ें पर मैं आपको अपना स्टैंड क्लैरिफाई करना चाहूँगा फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से, कि पहला बात कि ये कहा जा रहा है कि दबाव में फिल्म इंडस्ट्री वाले पीएम मोदी जी से मिले हैं। ऐसा कोई दबाव में आज के टाइम में कोई किसी से दबाव में नहीं मिलता है, नंबर 1। नंबर 2, ये कहा जा रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री में काला धन लगा हुआ है। ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। फिल्म इंडस्ट्री में आज की तारीख में
99.99% पेमेंट्स चेक से होते हैं। सारा पैसा नंबर 1 का होता है, कहीं कोई काले धन की कोई गुंजाइश नहीं है। और दूसरी बात रही व्यवस्था की, किसी की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई विवश होकर के क्यों जाएगा। सर एक जो पहले भूमिका होती थी, जो कहते थे कि जो फिल्में होती हैं या सीरियल्स होते हैं वो समाज का आईना होते, दर्पण होते हैं, लेकिन अभी राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जिस तरह से गाहे बगाहे फिल्म इंडस्ट्री से या फिर सीरियल इंडस्ट्री से बयान आते रहते हैं, वो बहुत कुछ कहते हैं, बहुत क्लियर करते हैं कि वहां पर भी दो तरह के दो धड़े हैं, सियासत वहां पर भी है। नहीं देखिए, स्पष्ट होकर के, क्लियर होकर के, सही होकर के आप निष्पक्ष होकर कुछ कह ही नहीं पा रहे। नहीं, आप ये देखिए कि आज के टाइम में अभी रिसेंटली जो भी घटनाएं हुई हैं वो सारी राष्ट्रवाद को लेकर के हुई है, चाहे पुलवामा अटैक हो या उसका सर्जिकल स्ट्राइक हो। तो नेचुरली देश में एक जो माहौल बना हुआ है, राष्ट्रवाद का जो एक माहौल बना हुआ है, उसको नेचुरली फिल्म, उसका असर फिल्म इंडस्ट्री पे भी आएगा। फिल्म इंडस्ट्री भी इसको किसी न किसी तरीके से समाज में जो हो रहा है उसको रिफ्लेक्ट करेगी अपने टेलीकास्ट के माध्यम से, चाहे वो वेब सीरीज हो, चाहे वो टीवी सीरियल्स हो। यानी कि जो अभी जो कुछ हो रहा है वो सही है। ये तो नहीं दिखा रही कि जो अल्पसंख्यकों के ऊपर हमले हो रहे हैं उनको, वो तो नहीं दिखा रही, उसका असर क्यों नहीं फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर जो अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं, जो देश की आर्थिकता डूब रही है, वो तो फिल्म इंडस्ट्री नहीं दिखा रही। हमारे बैंकों को कैसे डुबोया जा रहा है वो तो फिल्म इंडस्ट्री नहीं दिखा रही। फिल्म इंडस्ट्री एक हीरो के रूप में क्यों दिखा रही है। सबसे बड़ी अगर हड़ताल की थी तो भाजपा के राज में इन्होंने जब अध्यक्ष बनाया था उस इंस्टीट्यूट का, मैं नाम मिस कर रहा हूं, सबसे बड़ी स्ट्राइक हुई थी स्टूडेंट्स की। सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष बनाने में इतना विवाद हुआ, स्पष्ट तौर पे कहा गया था कि संघ के कई लोगों को ऑब्लाइज किया जा रहा है अपनी। उसी वक्त से, इससे पहले कभी इस तरह का नहीं हुआ कि राजनीतिकरण इन संवैधानिक संस्थाओं तो नहीं है, लेकिन इन इंस्टीट्यूट्स को जिनको बड़े न्यूट्रलिस्टिक माना जाता था उनका राजनीतिकरण इससे पहले कभी नहीं हुआ। आप देख लीजिए जब से 2014 के बाद एनडीए सरकार आई है, दलित समाज के आंदोलन को जैसे दबाया गया वो तो फिल्म इंडस्ट्री नहीं दिखाया। राष्ट्रद्रोही कह के जिस तरीके से उनको मतलब टेरर में बिठाया गया, जिसके साथ उनको टॉर्चर किया गया, वो तो फिल्म इंडस्ट्री नहीं दिखाया, जबकि वो देश की मुख्य घटनाएं थी, वो दिखाया जाना चाहिए था और वो क्यों नहीं दिखाया गया। सुन नहीं पाए, किसको आप बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूं जैसे कन्हैया कुमार को जिस तरीके से मारा गया, जिस तरीके से तो मारा गया और दिखाया गया, चंद्रशेखर को जिस तरीके से पकड़ के अंदर किया गया, चंद्रशेखर को जिस तरीके से पकड़ के अंदर किया गया, पटेल साहब को जैसे गुजरात के अंदर किया गया, वो जो किया गया वो देश की बड़ी प्रमुख घटना की उभरते हुए युवा नेतृत्व को पूरी तरह दबाने की विरोध कर रहा था। एनएसएस के ऑफिसर को ले लीजिए, आप सीबीआई के डायरेक्टर को ले लीजिए, किसी को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने। लक्ष्मीकांत जी, लेकिन ये आप इसे एक्सेप्ट करेंगे ना कि कहीं ना कहीं गलती है, ये चूक है कि अगर खुल करके इस वक्त पर किसी योजना का नाम लिया जा रहा है, किसी व्यक्ति विशेष का बिना नाम लिए बखान किया जा रहा है सीरियल पर, तो वो गलत है। इसे आप स्वीकारेंगे कि नहीं स्वीकारेंगे? देखिए, आज इस देश के अंदर जिस प्रकार घटना आचार संहिता क्या कहती है वो आप भी जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, हम लोग भी जानते हैं ना। गाइडलाइंस तय करने का अधिकार किसको है? चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग अपनी गाइडलाइंस तय करेगा, उसको निर्णय करने का अधिकार स्वतंत्र संस्था है, वो चुनाव तय करेगी। आपको सही लग रहा है? पहली बात सुन ले प्लीज, मैंने इन सब लोगों को बड़े धैर्य के साथ सुना है, आप सुनिए। 1962 के युद्ध के समय का एक बार सुन ले, प्लीज सुन ले, आप सुनने पता ना, कांग्रेस विचारधारा के लोग कश्मीर के साथ खड़े थे, ये बात महत्वपूर्ण घटना है। यदि इसको दिखाया जाता है तो कहां से राजनीति है? 62 का युद्ध के समय पूरी कम्युनिस्ट पार्टी भारत के साथ चाटुकार पड़े रहे और हिंदुस्तान के लोगों के खिलाफ गवाहियां दे रहे, हिंदुस्तान के आजादी लड़ने वाले आंदोलनकारियों को सजा दिलाते रहे। आप अंग्रेजों की चाटुकारिता करते रहे, आज आप राष्ट्रवाद की बात करते हो। कौन से राष्ट्रवाद की बात करते हो आप? कौन सा राष्ट्रवाद आपके पास है? आज भी देश की जनता के बड़े हिस्से को आप जिस तरीके से जुल्म कर रहे हो, आज देश के दलित समाज को जिस तरीके से मार रहे हो, जिस तरीके से मार रहे हो, कौन सा खेल करने के अंदर आप बहुत बड़ा सहयोग अदा कर रहे हो और आप अपने आप देश की जनता को कोई पिक्चर में राष्ट्रवाद का नाम ले रहे हो। कौन से राष्ट्रवाद की बात करते हो? कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, लेकिन कलर फिल्मों में हम आ गए ब्लैक एंड व्हाइट, लेकिन ये ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर या फिर यूं कहें कि इससे ब्लैक तस्वीर, ग्रे तस्वीर आप देखिए सियासत की, कि सही से कोई स्वीकारने को तैयार नहीं है ना। क्या किसी को पता ही नहीं कि चुनाव आचार संहिता क्या कहती है, ये उल्लंघन है कि नहीं है, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे, बयानबाजी कर रहे। अजय शर्मा जी, शायद इस पर भी आपको फिल्म बनानी चाहिए। आप लोगों को तो रिसेंट कुछ ऐसे मौके चाहिए होते हैं, ऐसी घटनाएं चाहिए होती हैं, तो इससे बेहतर क्या होगा कि ये चुनाव इस बार कई आयाम में बहुत अलग दिखाई देता है, तो इस पर भी एक फिल्म बननी चाहिए शायद। नहीं बिल्कुल, मैं तो आपको अभी जैसा मैंने कहा कि समाज जो फिल्में हैं वो समाज का आईना होती है। अगर ऐसी कुछ घटना होगी तो नेचुरल है वो फिल्म फिर हमारे फिल्म के माध्यम से रिफ्लेक्ट होगी।
इसमें कोई दो राय नहीं है। सुषमा जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा, पूर्व में रंग दे बसंती जैसी पिक्चर्स बनती थी जो कि उस वक्त की सरकार थी, कहीं ना कहीं सबको, पूरी सिस्टम को एक्सपोज करती थी। आप बताइए आज कौन हिम्मत कर सकता था इस वर्तमान व्यवस्था में ऐसी पिक्चर बनाने की? कोई पिक्चर बनी हो आप बताइए जहां पर राष्ट्रद्रोह में बहुत बड़ा फर्क है। राज के खिलाफ बोलना हमारा हक है, अधिकार है, उसको ये लोग तुलना करते हैं सीधे राष्ट्रद्रोह से। आप बताइए, उस तरह की मूवी आपने भी देखी होगी, क्या आज इन पिछले 5 सालों में किसी ने, क्या सिस्टम बिल्कुल सही हो गया? सिस्टम में खामियों के खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत दिखा पा रहा हो अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से? आप मुझे बताइए। लक्ष्मीकांत जी, सवाल तो कई है, क्योंकि यहाँ पर जो कांग्रेस का जो इमरजेंसी के ऊपर जो एक फिल्म आई थी, चाहे और भी फिल्में देखिए, तो वो तो वन साइडेड ही दिखाई देती है। क्या फिल्म इंडस्ट्री वाकई में पूरी तरह से राष्ट्रवादी हो गई है? देखिए, फिल्म इंडस्ट्री की किसी विचारधारा से मतलब, फिल्म इंडस्ट्री आप ऐसा कोई काम का नाम मुझे बताइए। यार पता, आप ये तो बोल रहे, सुन ले, आप सुनने का तो मद्दा नहीं आपका, धैर्य आप में है नहीं। बताइए। ये फिल्म इंडस्ट्री किसी एक पार्टी विशेष की या किसी दल की या किसी अन्य की संस्था नहीं होती। फिल्म इंडस्ट्री को जिस प्रकार का आरोप है, फिल्म इंडस्ट्री, पूरी फिल्म इंडस्ट्री पर कांग्रेस या अन्य लोग लगाने प्रयास कर रहे हैं, वे कुसंगित प्रयास आपका है। पहली बात, यदि हम हमारे बारे में अच्छा कहे तो अच्छी है और हमारे बुरा कहे तो बुरी है। यदि ईवीएम हम चुनाव जीत जाए तो ईवीएम अच्छी है और चुनाव हार जाए तो ईवीएम खराब है। यदि हम सीबीआई हमारे नेताओं पर रेड डाले तो सीबीआई खराब है और हम आप पर रेड डाले तो सीबीआई खराब है। सुने, जिसमें पता लगे कि आपके नेता में पीए क्या पकड़ा क्या जाए, गलत हुआ है। अब यदि आपका नेता पीए पकड़ा जाए करोड़ रुपए के साथ में तो गलत है, और माइनॉरिटी यदि भाजपा का राइट्स नेता पकड़ा जाए उसके तो ऊपर ढेरों गलत है, पिक्चरें सही बनी है। तो और मुझे उनके लगता है ऊपर कि कभी आप सेंसरशिप नहीं हुई अपने है। हिसाब तय कर लेना चाहते हैं। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट हो, यूपीए गवर्नमेंट फिल्म हो, में ईवीएम हो, कहीं चुनाव पर भी आयोग हो, सब सेंसरशिप पर आप नहीं प्रश्न की खड़ा गई। कर देना चाहते हैं अगर कि कोई मैं आपका साथ नहीं तो सही है, तौर पे आपके खिलाफ जो जाएगा वो गलत है। तौर पे आखिर कुछ क्यों? व्यवस्था को दिखाना चाहते, दिखाने नहीं, दिया, दिखा कभी दे रहा है, आक्षेप सबको नहीं देख रहा है, किया। देश की जनता देख रही है, यूपीए चिंता नहीं सरकार करे। में, आपकी घबराहट, आपकी बौखलाहट देख रही है जनता। कभी भी आप क्यों सेंसर घबरा रहे बोर्ड के थे? साथ हस्तक्षेप नहीं किया गया। आपने, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं बहुत इकट्ठा बता रहा हूँ, ऐसा कोई काम जवाब दे बताइए। दे कांग्रेस, आज तक जवाब दे दे। किशोर कुमार के आप कोई गाने ऐसा का काम बहिष्कार बताइए क्यों? इंडस्ट्री का। उस समय फिल्मों को क्यों जलाया गया? अजय शर्मा जी, महिमा मंडन के अलावा एक और इंदिरा जी की स्तुति करें तो ठीक है, राजीव जी की स्तुति करें तो ठीक है। सीरियल से जिसके क्लिप्स भी हमने देखे और शायद आपने भी देखे होंगे, वो वायरल भी हो रहे हैं, और अगर आपने सीरियल देखा तो वहां पर भी देखा होगा कि किस तरह से महिमा मंडन किया जा रहा है। लेकिन आचार संहिता, एक रिस्पॉन्सिबल प्रोड्यूसर होने के नाते, फिल्म प्रोड्यूसर होने के नाते, आप इसको सही या गलत एक सेंटेंस बताइए, खारिज करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं कि यह हो सकता है? नहीं, देखिए, ये तो चुनाव आयोग तय करेगा। वो अपनी गाइडलाइंस पे अगर वो खरी उतरती हैं तो ठीक है, और नहीं खरी उतरती तो वो बैन कर देंगे उसको, उसका टेलीकास्ट रुक जाएगा। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। और रही बात फिल्म इंडस्ट्री से, फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग हैं, आज फिल्म इंडस्ट्री से लोग अपनी अपनी विचारधाराओं के हिसाब से अपनी अपनी पार्टियों से जुड़ते हैं। फिल्म इंडस्ट्री से ऐसे कई लोग हैं जो कांग्रेस से जुड़े हैं, फिल्म इंडस्ट्री से ऐसे कई लोग हैं जो बीजेपी से भी जुड़े हैं। तो अपनी अपनी विचारधारा है, और फिल्म इंडस्ट्री कोई किसी पर्टिकुलर एक पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करती है। मैं आपको फिर कहूँगा, हर तरह के लोग हैं, हर तरह की विचारधारा है, हर तरह की सोच अगर है। आप कुछ टाइम को देखिए तो वाकई में कुछ फिल्में ऐसी हैं जो कुछ और इशारा करती हैं, कंटिन्यू जिस तरह की फिल्में आती गई। मैं नाम नहीं लेना मुनासिब समझती हूँ यहाँ पर, ना मैं किसी, आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात समझ गया हूँ, लेकिन अभी जिस तरीके का देश में माहौल चल रहा है, जिस तरीके की देश में घटनाएं हो रही हैं, वो सारी घटनाओं का रिफ्लेक्शन फिल्म के माध्यम से हम लोग प्रस्तुत करते हैं। और बेसिकली जैसा मैंने आपको पहले कहा कि फिल्म समाज का आईना है, तो वही हम आईना अपना दिखाते हैं समाज को। अच्छा गुरुचरण जी, वक्त ज्यादा नहीं है, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे आप सर? ये किस आयाम पर जा रहा है ये चुनाव, आगे क्या कुछ करेंगे? क्योंकि आप भी तो किसी का महिमा मंडन कर रहे हैं, किसी को भगवान आप भी बना रहे, अगर इनकी तरफ से भी चुनाव की सही स्थिति तो ये है कि चुनाव के अंदर से जनता के पूरे मुद्दों को दरकिनार कर दिया गया है। अच्छा। चुनाव जो जनता के मुद्दों पे लड़ा जाना चाहिए था, वो केवल हमारे सारे सिस्टम ने जिस तरीके से किया है, वो दो व्यक्तियों के बीच कर दिया है, जो देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, देश के लिए दुखदायी बात है। तीसरा व्यक्ति कहां से आएगा? तीसरा व्यक्ति जनता में से आएगा। जनता के अंदर बहुत बड़ी जावत है। जनता ने 542 लोगों को चुनना है। लोग उनमें से लोग नेतृत्व चुनेंगे। दो व्यक्तियों में चुनाव नहीं हो रहा। लोग समस्याओं के ऊपर वोट करते हैं, लेकिन वो समस्याओं को दरकिनार कर दिया गया। व्यक्तियों को बाहर के एक हीरो के रूप में खड़ा किया जा रहा है, जो दुखदाई बात है। जिक्र अभी किया, बार-बार कन्हैया को आप हीरो बना रहे हैं। नहीं, मैं तो उसके साथ घटनाओं की बात कर रहा हूँ, हीरो नहीं बना रहा। हीरो नहीं बना रहे। यदि कश्मीर को तोड़ने की बात करने वाला इनका हीरो है, निश्चित सही बात आप तोड़ रहे हो। जो हालात पैदा कांग्रेस पार्टी का काम पैदा किए हैं, वो आपने पैदा किए हैं। हमने कोई जिक्र नहीं किया। एक मिनट रुकिएगा गुरुचरण जी, इसी डिबेट शो में कुछ मिनटों में आपने एक शख्स का कई दफा नाम ले लिया। इनके हीरो हैं जो कश्मीर को भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं, इनके हीरो होते हैं। आपने कई जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नारे लगाए, इनको हीरो होते हैं। वो सुन नहीं पा रहे। एक मिनट रुकिए तो सही, सुन तो ले पहले सवाल। गुरुचरण जी, आपने कहा कि दो लोगों के बीच में नहीं होना चाहिए, एक नाम नहीं होना चाहिए, तो अभी इस डिबेट शो में कुछ मिनटों के अंदर आपने एक नाम को कई दफा ले लिया।
नहीं, एक नाम को नहीं, मैं तो एक्चुअली क्या उस नाम को इसलिए लिया कि वो देश के संसाधनों का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है इसलिए, क्योंकि आज के दिन बेजा इस्तेमाल तो एक व्यक्ति कर रहा है ना जिसके पास पावर है। सवाल मेरा तो ये है कि मैं ये नहीं कह दो व्यक्तियों के बीच नहीं होना चाहिए, मेरा क्या चुनाव देश के जनता के मुद्दों पर होना चाहिए, ये मुद्दों को दरकिनार कर दिया गया, दरकिनार कर दिया गया। ठीक है, लक्ष्मीकांत जी आपका लास्ट कमेंट और देवेंद्र जी आपका भी लास्ट कमेंट। देखिए मैं पहले एक मिनट मैं अपनी बात रख देता हूँ। बोलिए। देखिए 1962 युद्ध के लिए कम्युनिस्ट पार्टी माफी मांगे, पहली बात मेरा कहना है। सुन ले, एक दुनिया के अंदर युद्ध नहीं चाहते, आप युद्ध के पैरोकार हो, आप युद्ध के पैरोकार हो, आप चाहते हो दुनिया बर्बाद हो जाए युद्ध में, हम दुनिया को जिंदा दें, हम युद्ध के पक्षपाती है ही नहीं। लक्ष्मीकांत जी आज का इशू क्या है सर? एक बात और सुन ले, इशू क्या है? इशू आपके हमेशा 62, 73, 84, कभी 1962, कभी 1972, कभी 74, कभी 84। आप वर्तमान में बात कीजिए। वर्तमान में आपके जवाब दे देना फिर। अशोक गहलोत एक ही टीवी देखे, खाली एनडीटीवी देखे, रवीश कुमार को देखे, बाकी को टीवी देखे नहीं, ये क्या है? ये एक टीवी का पहचान करना नहीं तो क्या है बताइए कांग्रेस? ये बात एक ही टीवी देखे तो नहीं बाकी टीवी का बहिष्कार कर दे, बाकी टीवी चैनल है नहीं कि हिंदुस्तान में खाली एनडीटीवी है और एनडीटीवी केवल बात देखे अशोक गहलोत लगातार करे, 2 महीने कुछ नहीं देखे, खाली एनडीटीवी देखे, रवीश कुमार को देखे, अगर क्या है ये? सुषमा जी प्लीज बताइए, जवाब दे कांग्रेस का। टीवी को देखे आप यहाँ जवाब दे रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, पहले दिए जवाब देने भी आइए। आप सबका चर्चा में शामिल होने के लिए सवाल लेकिन वही है कि सीरियल इंडस्ट्री और या फिल्म इंडस्ट्री की जिम्मेदारी क्या बनती है और क्या वाकई में जो आरोप कांग्रेस की तरफ से या विरोधियों की तरफ से केंद्र सरकार पर लगाए जा रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाएं को हाईजैक कर लिया गया है और पूरी तरीके से साम दाम दंड भेद को अपनाया जा रहा है जीतने के लिए, कुछ भी करेगा लेकिन जीत हासिल करनी है, वो स्थिति क्या वाकई में आ गई? हालांकि सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई है कि चुनाव आयोग की तरफ से आगे क्या कुछ किया जाता है। इस शिकायत के बाद हालांकि नोटिस भेज दिया गया है, आगे कार्रवाई कैसी होती है इस पर रहेगी नजर। फिलहाल के लिए आज इतना।